अपनी सोच को अपग्रेड करो ब्रेन फ्यूल हिंदी के साथ। जब हम कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन लगता है? कोई दूसरा कॉम्पिटिटर या शायद हमारी खराब किस्मत? लेकिन असलियत कुछ और है। सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। चलिए आज इसी अंदरूनी दुश्मन की परतें उधेड़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फेनमैन की ये बात बहुत गहरी है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा देने में सबसे ज्यादा माहिर हैं। और जानते हैं, यही खुद को दिया गया धोखा उस दुश्मन की पहली चाल होती है जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं। तो ये दुश्मन आखिर दिखता कैसा है? इसे पहचानने के लिए लेखक रायन हॉलिडे की अपनी जिंदगी में झांकते हैं। एक ऐसी कहानी जो दूर से तो बहुत चमकदार लगती है पर करीब से देखें तो चेतावनियों से भरी पड़ी है। रायन हॉलिडे की कहानी किसी सपने जैसी लगती है ना? सोचिए, कॉलेज ड्रॉप आउट, बहुत कम उम्र में एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव, और फिर 25 साल की उम्र तक एक बेस्ट सेलिंग किताब। ये वो कहानी है जो हर कोई सुनना और सुनाना पसंद करता है। पर क्या यही पूरी सच्चाई थी? देखिए, हर चमकदार कहानी के पीछे अक्सर एक स्याह हकीकत छिपी होती है। दुनिया को एक यंग जीनियस दिख रहा था, लेकिन असलियत में पर्दे के पीछे क्या चल रहा था? सबके सामने बेइज्जती, ऐसी बुक साइनिंग जहां सिर्फ एक इंसान आया, और एक कंपनी जो दो बार टूटकर बिखर गई। सफलता का जो दिखावा था और जो उसकी असलियत थी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यही होता है जब कामयाबी मिलती है तो एक लालच पैदा होता है, खुद को एक परफेक्ट कहानी सुनाने का। एक ऐसी कहानी जिसमें हम हीरो हैं और सारी मुश्किलें, सारी नाकामियां सब हटा दी जाती हैं। और यही अहंकार का सबसे बड़ा काम है, असलियत को एडिट करके एक शानदार झूठी कहानी बनाना। तो सवाल ये उठता है कि ये अहंकार, ये ईगो आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपने बारे में, अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में एक बहुत ही अनहेल्दी सोच है। एक तरह का घमंड, एक ऐसी सोच जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसी दुश्मन को समझना बहुत जरूरी है। तो ये अहंकार हम पर हमला कहाँ करता है? इसका पहला मैदान है हमारी जुबान। ये हमें काम करने के बजाय सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के एक खतरनाक जाल में फंसा देता है। अपटन सिंक्लेयर की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोचिए, उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही जीत पर किताब लिख दी। मतलब अपनी कल्पना में ही वो गवर्नर बन गए, जश्न मना लिया। नतीजा, जब असल में मेहनत करने का, कैंपेन करने का वक्त आया तो उनकी सारी एनर्जी और इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी। बात करना और काम करना, ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। बातें करने से बाहरी तारीफ की भूख बढ़ती है और हमारी सारी एनर्जी सोख लेती है। हम बोलने को ही काम समझने की गलती कर बैठते हैं। वहीं जब कोई चुपचाप काम करता है तो उसे बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। उसका आत्मविश्वास अंदर से आता है और आखिर में काम खुद अपनी कहानी कहता है। लाओ त्सू की ये बात सदियों बाद भी कितनी सटीक है ना? जो लोग असल में कुछ जानते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। उनका काम ही बोलता है। दिखावा हमेशा खोखला होता है, असली ताकत तो काम में ही है। चलिए अब अहंकार के दूसरे सबसे बड़े जाल को समझते हैं। ये एक चुनाव है, कुछ बनने की चाह और कुछ करने की जिद के बीच का चुनाव। मिलिए जॉन बॉयड से, एक शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो अपने हर होनहार स्टूडेंट के सामने एक बहुत मुश्किल, कांटों भरा सवाल रखते थे। एक ऐसा सवाल जो उनकी पूरी जिंदगी और करियर की दिशा तय कर सकता था। और वो सवाल यही था, जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर जहां दो रास्ते जाते हों, कोई कौन सा रास्ता चुनेगा? एक रास्ता है कुछ बनने का और दूसरा है कुछ करने का। और ये चुनाव, यकीन मानिए, आसान नहीं होता। तो ये चुनाव असल में दो अलग अलग तरह की जिंदगी का चुनाव है। एक तरफ है कोई बड़ा आदमी बनना, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना, प्रमोशन के पीछे भागना, बस टाइटल, सैलरी और फेम इकट्ठा करना। और दूसरी तरफ है कुछ बड़ा करना, मतलब दुनिया में कोई फर्क लाना, अपने उसूलों पर टिके रहना, जहां काम सबसे जरूरी हो, मकसद रास्ता दिखाए। एक रास्ता ईगो का है और दूसरा पर्पस का। तो फिर सवाल यह है कि इस दुश्मन से लड़े कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है, विनम्रता के एक ऐसे रास्ते पर जो अहंकार को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। मिलिए जनरल विलियम टी शर्मन से। वो अहंकार के खिलाफ एक जीता जागता सबूत हैं।
उनकी ताकत किसी दिखावे या घमंड से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को समझने और चट्टान जैसी मजबूत विनम्रता से आई थी। शमन के जीवनीकार की ये बात कमाल की है। ये बताती हैं कि सच्चा आत्मविश्वास खुद को धोखा देकर नहीं आता, बल्कि अपनी असलियत जानकर और मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों से आता है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक संतुलन है। शर्मन का रास्ता हमें साफ साफ दिखाता है कि अहंकार को कैसे काबू में रखा जा सकता है। सोचिए, उन्होंने प्रमोशन ठुकरा दिए क्योंकि वो तैयार नहीं थे। अपने से जूनियर को सपोर्ट करने के लिए अपनी रैंक छोड़ दी और हमेशा हमेशा काम को खुद से बड़ा माना। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक जिया हुआ सच है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार बस इतना है कि अपनी काबिलियत को सही सही आंकने की क्षमता ही सबसे बड़ा हुनर है, और विनम्रता और हकीकत, यही वो दो दवाइयां हैं जो हमारे भीतर के दुश्मन का इलाज कर सकती हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, कुछ बनना है या कुछ करना है? एक रास्ता अहंकार का है, दूसरा विनम्रता का। एक रास्ता दिखावे का है, दूसरा असर डालने का। और ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।